परख पुत्र का होला जब लग जाला साथ फेरा, अब पुत्री का पहचान जवानी पार करे जब घेरा। केहू केहू के तब बच जाला सम्मान यवा, होला समय समय पर आदमी का पैरा होता है पुआल, जिसे पोरा भी कहते हैं। पोरे की आग, उसमें आप आग लगाएंगे जलेगा तो उसकी राख बचेगी, और जब राख बचेगी तो उसको मुट्ठी में लेंगे तो एक मुट्ठी भी नहीं। चारों तरफ यही खलबली मची हुई कि भोजपुरी में गंदी चीज परोसी जा रही है। पुत्र का पहचान तब हुई जब वो सयाना हो जाई। सयाना भइला के बाद जब औरत ओकर लुगाई घर में आ जाई तो माई बाप का कितना कदर करत था। पुत्री का पहचान तब हुई जब वो जवानी के दहलीज पर कदम रखी, 16 बसंत पार करी, और जब तक अपने ससुरा न चल जाए घर परिवार के इज्जत। मैं एक ऐसे शख्स के यहाँ मौजूद हूँ जो कि ये जितने भी बिरहा कलाकार हैं, जितने भी गाना लोग गाते हैं, उनको ये लिख कर गाना देते हैं। यानी कि हमारे साथ कवि जी हैं जिनका नाम कैलाश यादव जी है। आप लोगों ने देखा होगा इंटरव्यू प्यारे लाल कवि जी का, और आज हमारे साथ दूसरे कवि हैं कैलाश यादव जी, जो कि जितने भी कलाकार हैं, छोटे कलाकार बड़े कलाकार, सबको गाना लिख कर देते हैं और बिरहा लिख कर देते हैं कि आप गाइए, आपके मैं साथ हूँ। और जितने छोटे कलाकार हैं जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, यानी गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको ये हेल्प करते हैं और उनको गाना फ्री में भी गाना लिख कर देते हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल को देखने वाले सभी भोजपुरी भाई लोगों को पैर छू के प्रणाम, और आपका स्वागत है। आप हमारे निवास स्थान पर आए तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हुई कि सच सभी तक हमारे द्वारा आया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका जी। आप छोटे कलाकारों को देते हैं गाना, जो है कि बिरहा लिखकर और गाना। जी जी, लोकगीत और बिरहा दोनों लिखते हैं और हर कलाकार की मदद करते हैं जी। तो कब से मन में आ गया कि हम गाना लिखें और छोटे कलाकारों का, जो नए कलाकार हैं उभर रहे हैं, उनका मदद करें? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा समय नहीं हम दिए हैं बिरहा और लोकगीत में। अभी 4-5 साल हुआ मेरे शुरुआती दौर से अभी तक का जीवन, लेकिन सफलता काफ़ी अच्छी रही है और अच्छे अच्छे कलाकारों को गाना दिया है। और सबसे बड़ी मेरी खूबी ये रही है कि किसी से, आज के दौर में तो लेखनी पैसे के द्वारा बेची जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है हमारी कि मेरे जीवन काल में अभी तक किसी से 1 पैसे तक नहीं लिया हूँ, और हर कलाकार की मदद करते हैं। और किसी कलाकार से आप पूछेंगे कैलाश कवि के बारे में तो बताएगा कि कैसे स्वभाव के आदमी है जी। किसी से पैसा आप नहीं लेते हैं जी। तो कैसे ये आपका खर्च वर्च कैसे चलता है? आपको बता दूं कि अपनी रोजी रोटी के लिए मैं दूसरा काम भी करता हूं। ये जो आप सामने पीछे देख रहे हैं, ये स्टील का लगा हुआ है, तो इसी का मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है हमारा रायपुर छत्तीसगढ़ में, और इसी के द्वारा अपने परिवार का निर्वहन करता हूं। और ये तो मनोरंजन और कलाकारों की मदद के लिए कलम उठाया हूं, और शुरू से और लास्ट तक जीवन ख़त्म हो जाएगा लेकिन किसी से पैसे की कोई डिमांड नहीं होगी जी। तो आप भी कैसा गाना लिखते हैं? जैसे कि आजकल मार्केट में चल रहे हैं कि 10 लोग बैठे हुए हैं, गाना ना बजा पाए, कोई बजा देता है, वहाँ से उड़ जाते हैं लोग। ऐसा गाना लिखते हैं या सभ्य गाना? हमारा गाना आप किसी भी चैनल पर उठा कर देख लीजिएगा, या फिर बहुत सारे कलाकार हैं कहीं भी गाते हुए आपको मिलेंगे, कहीं भी अश्लील और अंग प्रदर्शन वाला गाना आपको नहीं दिखाई देगा, ना सुनेंगे आप। हमारा यही विशेषता रही है कि हम समाज को नई दिशा और दशा देने के लिए कलम उठाए। अच्छा जी। और आप माँ के साथ बैठे हों, बहन के साथ बैठे हों, या फिर भाई बाप किसी के सामने बैठे हों, हमारे गीतों को आप सुन सकते हैं और समाज में नई चेतना लाएगी हमारी गीत। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं कि एक हमने गीत लिखा था, रिश्तों की पहचान, एकदम लोक भाषा में। पढ़ा लिखा आदमी हो या फिर अनपढ़ हो, कोई समझ जाएगा कि होला समय समय पर आदमी का पहचान ही हवा, मौसम बदले जैसे बदले ला इंसान ही हवा। कैसे कैसे कोने कोने आदमी का कब कब परख होले। जैसे परख पुत्र का होला जब लग जाला साथ फेरा, अब पुत्री का पहचान जवानी पार करे जब घेरा। केहू केहू के तब बच जाला सम्मान ही हवा, होला समय समय पर आदमी का पहचान ही हवा। पुत्र का पहचान तब हुई जब वो सयाना हो जाई। सयाना भइला के बाद जब औरत ओकर लुगाई घर में आ जाई तो माई बाप का कितना कदर करत था। और पुत्री का पहचान तब हुई
जब वो जवानी के दहलीज पर कदम रखी, 16 बसंत पार करी, और जब तक अपने ससुरा न चल जाए, घर परिवार के इज्जत बचाए के। तो ऐसी गीतों को हमने लिखा है और समाज के बीच में प्रेषित की है। जी। कहा जाता है कि जहाँ रवि न पहुँचे वहाँ पहुँचता है कवि। जी जी। इनके शब्द वाणी जो है, आप अभी एक गाना, ये एक गाना था जी लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा आजकल के युग में कि आखिर ऐसा भी गाना हो सकता है क्या, है? जी। जो आप अभी बताएं जो जी है कि नहीं? जी। लेकिन उसको आजकल के नवयुवक नहीं समझ पाए, क्योंकि सभी लोग चमकौआ ढमकौआ सुनने वाले लोग हैं जी। इस समय, है कि नहीं? आजकल सभ्य ऐसा नहीं है कि मैंने ये कह रहा हूँ कि सभी लोग हैं, कुछ सभ्य लोग भी हैं, कुछ लोगों से ही हमारा समाज, ये भोजपुरी समाज गंदा हुआ है। जी। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप जिस समाज में पैदा हुए, जिस लोग मिट्टी में पैदा हुए, उसकी गरिमा को आपको बचाना है। तो आप उसको अश्लील चीज़ परोसोगे तो सुनने वाला तो सुनेगा ही, लेकिन आप अपनी गरिमा को कैसे बचाओगे? आपको चारों तरफ यही खलबली मची हुई कि भोजपुरी में गंदी चीज़ परोसी जा रही है। अरे भाई, गंदी चीज़ जब राइटर लिखेगा और सिंगर गाएगा तो लोग सुनेंगे ही। सुनने वाला का क्या कसूर है? हम तो सुनने वाले को कोई कसूर नहीं देते हैं। अगर हम नहीं लिखते हैं तो जैसे आपको अच्छी चीज़ दिया जाए, बहुत तो आप कुछ भी खा लिए हों, लेकिन आपको अच्छा चीज़ दिया जाए तो थोड़ा बहुत ज़रूर चखेंगे, और जब चखने की आदत लग जाएगी तो अच्छी चीज़ आप खाएंगे ही। तो ऐसे ही गीतों का है। गीतों में जब आपको, जैसे आज के बहुत पहले पुराने कवियों ने, पुराने सिंगरों ने अच्छा चीज़ परोसा और लोग पसंद किए, आज भी वो गाना बजता है और दिल को छूता है। भरत शर्मा व्यास हुए या फिर मदन राय, गोपाल राय, ऐसे कलाकार हुए और बहुत सारे कवि भी हुए, तो उनके गीतों को लोगों ने सुना और आज तक पसंद कर रहे हैं। तो हम किस दिशा में जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, इस पर ध्यान हमें अच्छा, देना। एक सवाल आपसे और है जी कि इस जो माहौल में सभी जो भी कलाकार हैं, बड़े बड़े कलाकारों की बात कर रहा हूँ, छोटे कलाकार के लोग जो हैं, जो हालांकि कलाकार कोई छोटा नहीं होता है, लेकिन जो फेमस हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। पवन सिंह, दिनेश लाल निरहुआ और खेसारी लाल यादव, ये लोग गाना गाते हैं और उनका मार्केट, उनके मार्केट का, गाने का जो मार्केट है उनका, कम से कम 5 दिन, 10 दिन, महीना भर, इससे ज़्यादा नहीं चल पाता। लेकिन आज भी हिंदी के जो गाने हैं पहले के, भोजपुरी के जो गाने हैं पहले के, और आज भी चल रहे हैं वो, तो इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं कि समझने के लिए उदाहरण, कि गांव में पैरा होता है, पुआल, जिसे पोरा भी कहते हैं। पोरे की आग, उसमें आप आग लगाएंगे, जलेगा तो उसकी राख बचेगी, और जब राख बचेगी तो उसको मुट्ठी में लेंगे तो एक मुट्ठी भी नहीं होगा। लेकिन कोयले को आप जला देंगे तो देर तक जलेगा और उसकी राख भी ज़्यादा होगी और उसकी राख में भी तपन होगी। तो ऐसे ही हिंदी, पुराने हिंदी गानों में है, नए गानों की बात तो नहीं कर सकता, हिंदी में भी बहुत सारा ऐसे चीज़ें आ रही हैं। अब तो साउथ की तरफ लोग जा रहे हैं। तो हिंदी के पुराने गाने या फिर भोजपुरी के पुराने गाने कोयले की आग की तरह हैं, वो धीरे धीरे जलेंगे और देर तक जलेंगे। और आज के मार्केट में जो गाना बज रहा है वो पुआल की राख है, तो जलेगा, आँच तो बहुत आएगी, लेकिन बुझ जाएगा तो उसकी राख भी काम में नहीं आएगी। जी। तो चलिए, कोई जैसे कि आपसे कैसे मुलाकात किया जाए, चाहे मतलब कोई कांटेक्ट नंबर है, कोई नया गायक आता है, उसको अगर लिखवाना है कोई गाना, तो कैसे आपसे कांटेक्ट करें? और हमारा नंबर है, हमारे नंबर से संपर्क कर सकता है, या फिर आप तो रहते हैं दूसरे राज्य में? हाँ, छत्तीसगढ़ में मैं रहता हूँ, रायपुर में। या फिर जब भी घर में अगर मिलना हो तो हमारा निवास स्थान आपको पता ही है, जनपद गाजीपुर के पोस्टी खड़ी के और हरी मठिया गांव में मेरा घर पड़ता है। बहुत बैकवर्ड इलाका है, कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। इसी गांव का मैं रहने वाला हूं। कोई कांटेक्ट नंबर है तो बता दीजिए। मेरा कांटेक्ट नंबर 7860 28 76 29। इस पर एनी टाइम कभी भी आप फ़ोन लगाएंगे तो लगेगा। अच्छा, इस पे गूगल पे, फ़ोन पे चलता है? इस पर गूगल और फ़ोन पे हम यूज नहीं करते हैं। आपको पहले ही मैं बता दिया हूँ कि मैं किसी कलाकार से पैसा का डिमांड नहीं करता। नहीं, कोई लोग अगर आपको, मतलब कि आप गरीबों का सहयोग करते हैं जी, तो आपको अगर कोई डोनेशन देना चाहता है तो उसको स्वीकार करेंगे कि नहीं?
उसको अच्छा, दक्षिणा के रूप में, जैसे आप अच्छा, गुरु हैं, हाँ, तो दक्षिणा के रूप में। रूप में तो गुरु जब उसके सामने होगा कलाकार के, तो उसका स्वागत सम्मान जो उससे बनेगा कर सकता है। लेकिन अब गीत के लिए अगर उसको मैं गीत देता हूँ कहीं से भी दूर से, व्हाट्सएप या फिर किसी भी माध्यम से, आज सोशल मीडिया के माध्यम से उसके पास गीत को पहुँचाता हूँ और उसके बदले वो हमें पैसा देता है, तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, और ऐसे डोनेशन करना ऐसे चाहते हैं, मिले सहयोग करना और चाहता है कभी भी उसका फर्ज है करना चाहता है तो कि गुरु जी का सम्मान करें या फिर कवि जी का सम्मान करें, वो अलग की बात है। लेकिन उसको गीत के लिए अगर उसको हमें गीत देना है, उसको गूगल पे करने के लिए बोलूँ कि इतना पैसा भेजोगे तो गीत भेजूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ, और बहुत सारे हमारे कलाकार भी हैं, जैसे अरुण परवाना, दिनेश लाल यादव, बबलू यादव, किरण उजाला, तमाम नीलेश लाल यादव, और सारे लोग गाते हैं। और किसी से आप मिलेंगे तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि कवि जी कभी पैसे के लिए हमारे गीतों को रोका है। तो चलिए दोस्तों, आज हम थे कैलाश यादव जी के यहाँ, जो कवि हैं और जो नए सिंगर हैं, जो गरीब सिंगर हैं, उनको ये मदद करते हैं। और यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जो भी हेल्प चाहिए इनके नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।